आज का मन्ना, प्रार्थना करने के लिए मजबूर होना। बाइबल के पद, उत्पत्ति 32:9। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। उत्पत्ति 32:11। मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। 2 कुरिन्थियों 1:9। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है कि हम अपना भरोसा अपने आप पर न रखें, वरन परमेश्वर पर जो मरे हुओं को जिलाता है। सेवकाई के शब्द। अपनी व्यवस्था करने के बाद याकूब को शायद अभी भी शांति नहीं थी, इसलिए उसने कुछ असामान्य किया, उसने प्रार्थना की। ये याकूब के अपने पूरे जीवन में प्रार्थना करने का पहला अभिलेख है। उत्पत्ति 28:20-22 में यह उसकी प्रतिज्ञा थी, न कि परमेश्वर से उसकी प्रार्थना। 20 वर्षों के दौरान जब याकूब लाबान के दबाव में था, तो ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि उसने प्रार्थना की हो। हालांकि लाबान ने उसकी मजदूरी 10 बार बदली, लेकिन याकूब ने प्रार्थना नहीं की। सिद्धांत रूप में हम सभी याकूब हैं। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली है और हम परमेश्वर को जान गए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना करने के लिए अपनी आत्मा का प्रयोग करने के बजाय हम हर समस्या का सामना करने के लिए अपने मन और अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। जब याकूब लाबान के साथ था, तो उसने प्रार्थना नहीं की, इसके बजाय उसने स्थिति को संभालने के लिए अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य का उपयोग किया। लेकिन अब एसाव का सामना करने वाला था, उसे ऐसी जगह लाया गया जहां उसके पास कोई कौशल नहीं था। उसका सारा कौशल, तकनीक, क्षमता और सामर्थ्य समाप्त हो गया था। जब उसने जाना कि एसाव 400 आदमियों के साथ आ रहा है, तो वह डर गया। वह ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था कि अपने लोगों को 2 समूहों में बांट दे, ये सोचकर कि अगर पहले समूह की बलि दे दी जाए तो दूसरे समूह को बचा लिया जाएगा। क्योंकि याकूब यही सबसे अच्छा कर सकता था, इसलिए उसे प्रार्थना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आमीन।